कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उड़ती हुई जिंदगी को कौन गिरा देता है, बढ़ती हुई जिंदगी को पीछे कौन खींच लेता है, बढ़ते हुए कदम पीछे क्यों हट जाते हैं, हंसते हुए चेहरे पर आंसू क्यों आ जाते हैं। प्रातःकाल हंसते हुए उठा था, शाम को रोते हुए क्यों सोना पड़ता है। समस्त पुण्य की स्थितियां बनते हुए भी विपरीत स्थितियां क्यों बन जाती हैं। मैंने कहा था ना कि एक बुरा आदमी अच्छा हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य बात है कि एक अच्छा आदमी बुरा हो गया ये सबसे बड़े खेद की बात है। दुख के बाद सुख आया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुख के बाद दुख आ गया असहनीय हो जाता है। एक लंगड़ा व्यक्ति आगे चल गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दौड़ने वाला व्यक्ति लंगड़ा हो गया। आप लोगों की अपन सबकी दशा यही है। अब इससे ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं है हमारे पास, इससे ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं है हमारे पास पंचम काल में। जितनी ऊंचाइयों पर हमारे बढ़ने की ताकत थी, हमसे सबसे बड़ी ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। जिस मुनि व्रत को मैंने लिया है, इससे ऊंचा सिंहासन नहीं है, इससे ऊंचाई नहीं है। पंचम काल में वश व्यक्ति 5 पापों को छोड़ सकता है, 5 महाव्रतों को ग्रहण कर सकता है। पंचम काल में सर्वोच्च स्थान है तो वह है मुनि पद। इससे आगे अब बढ़ने की कोई तैयारी नहीं करना। महत्वाकांक्षाएं उतनी ही करो जितना तुम पूरी कर सको। परेशानी हमें यही हो रही है कि हम इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं, उनको पूरी करने की ताकत हम में होती नहीं है। हम शाम को टेंशन में आ जाते हैं। व्यक्ति सुबह भली रोता हुआ जावे, लेकिन शाम को हंसता हुआ लौटता है, चाहे उसका भविष्य उज्जवल है। हो ये रहा है कि प्रातःकाल तो हंसता हुआ उठता है व्यक्ति, शाम को रोता हुआ लौटता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन है। घर से जब निकलता है व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी निकलता है, व्यापार के लिए, धंधा के लिए, शाम को वो उदासीन होकर लौटता है। विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाता है, बड़ी खुशी से सबके पैर छूता है, भगवान की वंदना करता है, और रिजल्ट खुलता है तो रोते हुए दिखाई देता है। क्यों हो रहा है ऐसा? हमें शाम अच्छी करना है। प्रभात अच्छा होने से वर्तमान अच्छा होता है, और शाम अच्छी होने से भविष्य अच्छा होता है। सुबह यदि अच्छा हुआ है तो एक दिन भर तुम अच्छे रहोगे, और शाम अच्छी हुई है तो भविष्य का कोई अंत नहीं आता, सदा भविष्य उज्जवल हो सकता है।
एक कार्य तो हम कर रहे हैं, प्रातःकाल हम जिंदगी की शुरुआत में हम बहुत धर्म करते हैं, बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। प्रातःकाल हम बहुत शुभ चीज़ें बोलते हैं, अच्छे शुभ कार्य करते हैं, मंदिर आते हैं, जाप देते हैं, सब शुभ कार्य करते हैं। भारत देश की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत देश का प्राय हर व्यक्ति सुबह अच्छी निकालता है। बहुत धर्म, बहुत अच्छे परिणाम। सुबह से घर में कोई किचकिच हो जाए तो लोग कहते हैं, अरे भाई क्या सुबह से गड़बड़ कर रहे हो, सुबह सुबह तो थोड़ा शांत रहो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मंगलाचरण यदि अच्छा हुआ, प्रातःकाल यदि अच्छा हुआ, तो दिन भी अच्छा हो जाएगा। करना चाहिए। और मैंने एक दिन कहा भी था, सुबह उठ करके एक बात तुम कुछ अच्छी सोचना, बस एक बात, कोई एक बात, पहली बात जो मन में आवे, कोई अच्छी बात आना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का ध्यान करो, दिन भर कुछ नहीं। सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। यदि 5 परमिष्टि आपको अच्छे हों तो, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मन की शुरुआत, सोचने की शुरुआत उस अच्छे सोच से करो। एक पहला सोच, बस बाद में तुम्हें जो करना है करो। यदि जिंदगी को साइंस नहीं बना सकते हो तो जिंदगी को आर्ट बना लो। जिंदगी को साइंस बनाओ तो गुड, बेटर, बेस्ट। कॉमर्स बनाओ तो एक ठीक है, मध्यम है, लेकिन जगन एक आर्ट क्लास होती है। आर्ट क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक्स की कापी होती है ना, वो कभी टीचर पूरी नहीं जानता। पहला पन्ना पढ़ता है और आखिरी पन्ना पढ़ता है और नंबर दे देता है। इतनी बड़ी कापी कौन जानता है? कोई नहीं पढ़ते। पहला देखा इसने भूमिका अच्छी बनाई, लास्ट देखा और नंबर दे देता है। इस संसार में हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो, कम से कम पहला पन्ना इतना डेकोरेट हो, इतना डेकोरेट हो कि उसको देख करके लगे कि कोई अच्छा इंसान है। सुबह से देखो, एक सुबह का कमाल, सुबह की एक अच्छी बात सोचो, अच्छी बात उठते ही जैसे मन में आए कोई अच्छा सोच। और अच्छा सोच यदि पहले समय पे आ गया तुम्हारा, तो आप देखना दिन में कितने भी निमित्त मिलेंगे, तुम्हारा मन कभी बुरा सोच ही नहीं पाएगा, पॉजिटिव सोचेगा। इसलिए भरत चक्रवर्ती वगैरह क्या करते हैं, कला है महानु। मैंने कहा ना, जिंदगी इतनी समस्या नहीं है जितनी आप लोगों ने बना ली है। कल कहा था, इतनी समस्या नहीं है जितना तुम लोग टेंशन में दिख रहे हो। जिंदगी जीने के लिए इतना टेंशन, परिवार पालने के लिए इतना टेंशन है ही नहीं, इतना महान कुछ नहीं है। जिंदगी यूं बातों बातों में। और कल मैंने कितनी बड़ी बात कही थी, प्रकृति ने व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख दिया है, सुख का मटेरियल दिया है, साता वेदनी कर्म का द्रव्य दिया है। और कल मैंने तुमसे सबसे हाँ भरवाई थी कि तुम जिंदगी में हंसते ज्यादा हो या रोते ज्यादा हो, भूखे ज्यादा मरते हो या खा पी करके ज्यादा रहते हो। सबका सुख ही सुख है, मुझे तो कहीं दुख नजर आता नहीं। उसके बावजूद भी तुम रोते ही रहते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में पता नहीं क्या भरा रहता है। महाराज बहुत दुख है, बहुत है। अमीर हो रहा है तो वो भी दुखी है। ऐसे लोगों के लिए महानुभाव बहुत बड़ी चीज कल मैंने कही थी आप लोगों से।
अपनी जिंदगी में थैंक्स कहना सीखो। अपनी जिंदगी में जो मिला है उसको कुछ वेलकम करना सीखो। सबसे बड़ी बद्दुआ तुम्हारे लिए खुद की बद्दुआ लग रही है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपनी स्वयं की बद्दुआ, मैंने विगत ललितपुर में इस पर 8 दिन प्रवचन दिए थे। कौन व्यक्ति है जो मेरी हर कार्य में बाधा डाल रहा है, हर कार्य को करने नहीं दे रहा है? जब पूरा सर्वे किया तो पाया गया तुम खुद अपनी जिंदगी को बद्दुआ देकर बैठे हो। स्वयं का अभिशाप बहुत खतरनाक होता है मानव। संसार का कोई व्यक्ति अभिशाप दे दे उसका उपाय है, लेकिन स्वयं के अभिशाप का कोई उपाय नहीं। दुनिया की कोई नजर लग जाए उसकी उतर जाएगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वयं की नजर लगी हुई है। तुम्हारा खुद का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में काम। 99% अपन लोग दुखी हैं खुद के अभिशाप से। और आप लोग लगाते हैं महाराज कोई दुश्मन मुझे अभिशाप दे रहा है, कोई दुश्मन हमारे लिए हमारी व्यापार बांध दिया है। और आज वो तो जरूर किसी ने ऊपरी बाधा तो की है। नहीं मान लो, मैंने पहले ही कह दिया, मेरे भक्त को और मुझे कभी ऊपरी बाधा नहीं होगी, ये दावा है। मुझे भी नहीं। संसार के सारे देवों को मेरी चुनौती है कि तुम में ताकत हो तो मेरा सिंहासन ही चौकी हिला के दिखा दो तो तुम्हें जानो। मुझे कभी ऊपरी बाधा नहीं होगी, दावा है मेरा। पूरे सारे देव आ जाएं। अभी मैं हरि पर्वत में बैठा हूं। इस हरि पर्वत के एमडी जैन कॉलेज में प्रवेश करके दिखा दे यदि किसी की हिम्मत है तो। पूरी चुनौती दे रहा हूं, हिम्मत हो तो करके दिखाए। मेरे पास तक आना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, कभी नहीं होता। और मेरे ऊपर सारी दुनिया के सब लोग सब कुछ कर चुके, मुझे काबू नहीं पा पाए। राजस्थान में जब मैं गया, कितने साधु, कितने दुनिया के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने कहा किसी ना किसी प्रकार से इसका प्रभाव कम करना है, किसी ना किसी प्रकार। और जब जब मेरा किसी ने प्रभाव कम करने की कोशिश की, आगे आप लोग बोल दो तो अच्छा है, कम करने की कोशिश की, उतना ही प्रभाव बड़ा है, उतना ही बड़ा है। मैंने तो देखा जब जब मेरे ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति ने प्रहार किया, कोई नकारात्मक किसी ने सोचा, मेरे प्रति कभी किसी ने गिराने की सोची, मुझे कभी बदनाम करने की सोची, मेरे ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई किया, पता नहीं क्यों गॉड गिफ्ट है, उस दिन के बाद मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हूं। मैंने इतनी ऊंचाइयां भक्तों की बदौलत नहीं पाई हैं, मैंने इतनी ऊंचाइयां दुश्मनों के बल पे पाई हैं। उनकी बदौलत मेरी शक्ति बढ़ती है, बहुत बढ़ती। मैंने देखा है। मैं सोचता था कि ये कबीर दास ने क्या लिख दिया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। मैंने कहा ये बात तो अच्छी नहीं, निकट में तो भक्तों को रखो, वो अपना दुआ देंगे, अपना अच्छा सोचेंगे, अपने लिए माला फेरेंगे। ये क्या निंदक को पास रखने की बात करे? निंदक तो बुरा सोचेगा, निंदक तो वो विघ्न डालने का प्रयास करेगा। मुझे ये पंक्ति कभी समझ में नहीं आती थी।
मैंने कि कबीरदास का ये सोच ठीक नहीं, और यही सोच गांधी जी ने किया। गांधी जी ने कहा जिंदगी में कभी यदि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो तो एक दुश्मन बना लेना, पर उसी को एक थप्पड़ मार के। जिंदगी में मित्र मिले या ना मिले, कोई चाहने वाला मिले या ना मिले, गांधी जी कहते हैं एक दुश्मन जरूर तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। प्रशंसक मिले या नहीं मिले, एक निंदक जरूर होना चाहिए। तुम्हारा हित चाहने वाला दुनिया में कोई हो या नहीं हो, अहित चाहने वाला जरूर होना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, वर्षों तक समझ पड़ी थी, बहुत पहले से सब दुनिया को मालूम है, समझ में नहीं आई। लेकिन जब अनुभव से जब उतारी इस बात को, मैंने कि देखो तो सही, ओहो 1,00,000 व्यक्ति दुआ देंगे तब भी तुम्हारी वो शक्ति बढ़ेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। और एक दुश्मन तुम्हारा बुरा विचारेगा और तुम अपने आप में सावधान हो तो इतनी शक्ति बढ़ जाएगी तो 1,00,000 दुआओं से नहीं बढ़ेगी। 1,00,000 व्यक्ति तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, भक्तांबर पाठ कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो शक्ति बढ़ जाएगी। और एक संसार में कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा विचार रहा है और तुम्हारी बुराई संकट आने पर वो खुशी मना रहा है, महानुभाव बहुत बड़ी कला है। एक व्यक्ति मात्र, एक दुश्मन तुम्हारा बुरा विचार रहा है और वो तुम्हारे संबंध में नकारात्मक सोच दे रहा है, तुम्हारे दुख से वो खुश हो रहा है। यदि तुमने अपने अंदर यदि उसको अपशगुन नहीं माना, उसको बुरा नहीं माना, तो एक व्यक्ति की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी को ऐसी शक्ति दे देगा कि फिर हजारों लोग आ जाएं तो बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हमें दुश्मन की बद्दुआ चाहिए, भक्तों की दुआ नहीं। दुश्मन की बद्दुआ चाहिए, मुझे दुश्मन की गाली चाहिए, मुझे भक्तों की पूजा नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा की शक्ति परिसर और उपसर्गों से बढ़ती है। वो शक्ति पूजा पाठ से नहीं बढ़ती, भक्ति से नहीं बढ़ती। शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के साधु हैं। एक साधु भगवान की खूब भक्ति करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, गुरुओं की खूब भक्ति करते हैं, आस्था रखते हैं, 24 घंटे माला फेरते रहते हैं, उनकी शक्ति। दूसरा साधु कोई भक्ति नहीं कर रहा है, मात्र उपसर्ग और परिचय सहन कर रहा है, उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है क्षमता के साथ। एक क्षमता के साथ पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और एक क्षमता के साथ उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है, अशुभ कर्मों को सहन कर रहा है, आक्रोश परिचय चल रहा है, उपसर्ग सहन कर रहा है। इन दोनों में, दोनों की शक्तियां देखना। जो उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है उसकी इतनी शक्ति जाग जाएगी कि उसी में उसको केवल ज्ञान प्राप्त होकर अनंत शक्ति हो जाएगी। आज तक संसार में कोई भक्ति नहीं है जो अनंत ज्ञान को जगा दे। बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है बंधु। कल का भी 2-3 दिन के प्रवचन को सबको जोड़ के रखना। कोई भी भक्ति आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसकी भक्ति से केवल ज्ञान हो जाए। अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाए, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो। आज तक कोई भक्ति नहीं बनाई। कितने ही भगवान की भक्ति कर लो, कितने ही गुरु की भक्ति कर लो, कितने भी मालाएं फेर लो, कितने ही पूजाएं कर लो, कितने भी स्तोत्र पढ़ो, 24 घंटे शुभ उपयोग में लगे रहो, तो भी इतनी शक्ति नहीं जागेगी कि तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाए शास्त्रों के आधार। लेकिन उपसर्ग और परिचय,
उपसर परिचय एक ऐसी शक्ति है, और उपसर परिचय कभी भक्तों से नहीं आएगा। उपसर परिचय कभी अपने लोग नहीं करेंगे। उपसर परिचय तो भगवान नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा। और हमारी सबसे ज़्यादा इनकम है उपसर्ग और परिचयों में। सबसे ज़्यादा ताकत आती है उपसर परिचय में। उपसर परिचय जिन लोगों ने सहन किए, एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, एक अंतर्मुहूर्त में। और जितना बड़ा उपसर, घोर उपसर सहन करने वाले 10 दारुण अंतर्गत केवली होते हैं, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। जिन जिन ने उपसर सहन किए, बस उपसर को, दुश्मन की गाली को तुम्हें सगुन मानना है, बस और कुछ नहीं कह रहा हूं। अवभाग्य मानना है, इतना सा तुम्हें करना है। यदि उसने गाली दी और तुम्हें क्रोध आ गया, कहाँ का आ गया है आज ये दुश्मन, फिर नहीं, सिद्धि नहीं होगी। जितने जितने तुम्हारे कष्ट आते जाएं, तुम अपने आप को अवभाग्यशाली मानते जाओ। और उसमें भी धर्म के नाम पर आते जाए। 2 दिन पहले का प्रवचन था। तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आया है, किस कारण से आया है? पहले कारण बताओ। दोनों कारण शुभ कर दूंगा। आपके जीवन में बुरे दिन आए हैं, आपके जीवन में आप दिवालिया हुए हो, किस कारण हुए हो? जुआ खेल लिया था, ठीक, ओके। शेयर बाजार में गड़बड़ हो गया था, और कोई XYZ आपने कोई व्यसन कर लिया था, शराब नशा कर लिया था, कोई गलत हालत में फंस गए थे, इसलिए सारी संपत्ति तुम्हारी बर्बाद हो गई। तुमने की, तुम्हारे बेटे ने की, तुमने की, तुम्हारे बाप ने की, तुमने की, तुम्हारे भाई ने की। XYZ, किस कारण से तुम बर्बाद हुए हो? बस इस कारण को हम आपसे पूछते हैं। आपके अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आए हैं, ये कारण आप नोट करना। बुरे दिन से मत घबराना, बुरे दिन आ गए इससे मत घबराना, आ जाने दो, आते रहते हैं। संसार में उतार चढ़ाव चलता है। जीवन है वो ठाव, कभी धूप कभी छांव। धूप छांव से नहीं हुआ, कभी सुख कभी दुख आते रहते। बस तुम इतना नोट कर लेना कि तुम्हारी जो ऊंचाइयों से नीचे आए हो, वो कारण क्या रहा, क्या कारण था? तुम्हारा परिवार नीचे आया है, क्या कारण रहा? तुम्हारी इज्जत डाउन हुई है, बहुत इज्जत थी तुम्हारी, तुम्हारे बाप दादों की बहुत इज्जत थी, आज तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके माता पिता दादा तू बोलती थी सारे भारत में, आते थे लोग खड़े हो जाते थे। आज तुम्हारी इज्जत इतनी गिर गई कि पड़ोसी भी नहीं कर रहा है, घर के लोग भी नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, बेइज्जती से मत डरना। होती है बेइज्जती, बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती हुई, तुम्हारी तो छोड़ो, महाराजाओं की भी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हारी तो छोड़ो, इस दुनिया में भगवानों की भी बेइज्जती हुई है, हुई है अभी। रावण ने राम की बेइज्जती की, दुर्योधन ने कृष्ण की बेइज्जती की। कितने महापुरुष थे, अर्धचक्री थे। बोलो, द्वारकाधीश की दुर्योधन में जब दूत बन के गए थे, कितनी बेइज्जती की थी, कितनी बेइज्जती की, बहुत बुरी बेइज्जती की थी द्वारकाधीश की, सुदर्शन चक्रधारी की, नारायण की, अर्धचक्री की। क्या दुर्योधन ने बेइज्जती की। घबराना मत, बेइज्जती तुम्हारी हो सकती, भगवानों की भी हुई। मारीच आदिनाथ की क्या बेइज्जती की है, गजब। मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा,
मारीच ने आदिनाथ की जो ग्रस्त अवस्था का पोता था, जो आदिनाथ की बेइज्जती की है, गजब की बेइज्जती, मत घबराना। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं की बेइज्जती हुई है, बहुत बेइज्जती हुई, घानी में पेल दिया गया, होती रहती बेइज्जती, होती रहती। हम लोग बाजार में निकलते हैं, कई लोग सभी इज्जत ही नहीं करते, कुछ बेइज्जती भी करते हैं, कोई हंसते भी हैं, कोई मजाक भी उड़ाते, होती है। मैं बहुत बड़ा हाथ में दे रहा हूं, तुम बेइज्जती से कभी मत डरना। तुम गरीब हो जाओ तो कभी मत डरना, तुम स्वस्थ से बीमार हो जाओ तो कभी मत डरना, तुम जिंदा हो और मरने की नौबत आ गई तो भी मत डरना। ना परिवार का यदि दशा आ जाए तो भी नहीं डरना। बस एक नोट करना है, जो बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, ये सब किस लिए हुआ, आज तुम्हारी बेइज्जती क्यों हुई? किसी बुरे कार्य करने से? जो बाप दादे नहीं करते थे वो तुमने किया, इससे तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई। ओके, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तुम्हारे बाप दादे अच्छा कार्य करते थे, तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए समाज में तुम्हारी कोई बात, घबराना मत। हाँ साहब, हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो कर्म मैंने किया, हम शराब पीने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम भक्ष्या भक्ष खाने लगे, हम बहुत गलत करने लगे, इसलिए आज हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रही। पहले तो ये देख लो कि तुम्हारे परिवार की कभी इज्जत थी भी कि नहीं। हाँ, पहले, सबसे पहले एक जिंदगी को, मैंने कहा ना, एक कला है महानुभाव, एक आर्ट है। सबसे पहले अपनी जिंदगी में ये देखो कि तुम जिस कुल में जन्मे हो, जिस देश में जन्मे हो, क्या इस देश की कोई इज्जत है दुनिया में? कोई रिस्पेक्ट है दुनिया में? क्या दुनिया ने, किसी ने कभी कोई अच्छा टाइटल दिया तुम्हारे देश को? कभी अच्छी निगाहों से देखा तुम्हारे देश को? क्या दुनिया की किताब में तुम्हारे देश की कोई इज्जत है कि नहीं? पहले एक निर्णय करो, इज्जत ही नहीं है हमारी। कितने देश हैं विश्व के अंदर जिनकी विश्व की दृष्टि में कोई इज्जत नहीं है? जैसे चीन, चीन की कोई इज्जत नहीं है, व्यापार है, धन है, दौलत है, लेकिन आज विश्व की कोई भी कंट्रीज के अच्छे लोग बैठते हैं, चाइना की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, इज्जत की बात कर रहा हूं। धन तो रावण के पास भी था, वैभव तो रावण के पास भी था, रावण की इज्जत, कोई इज्जत नहीं थी। कोई रावण का नाम लेना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखना चाहता। रावण इतनी बेइज्जती थी कि रावण का नाम भी याद आ जाए तो लोग सोचते आज क्या होने वाला है। इसलिए चाइना, कुछ और देश भी ऐसे हैं जिनकी विश्व की संस्कृति की मीटिंग में उनकी कोई इज्जत नहीं है। यदि तुम ऐसे देश में जन्मे हो जिस देश की कोई इज्जत नहीं है, सदा तुम्हें कहता है ये देश धोखेबाज है, ये देश बदमाश है, इसका कभी भरोसा मत करना, ये आतंकवादी पैदा करता है, ये दुनिया को मिटाने का भाव करता है, हमेशा दुनिया का बुरा सोचता है। कौए को बुरा क्यों कहते हैं? कौए की जाति गिद्ध है। शेर को कोई बुरा नहीं कहता। शेर और गिद्ध और कौआ, इनमें मांसाहारी सबसे ज़्यादा कौन है? शेर। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? शेर। वो ज़्यादा मांसाहारी है, ज़्यादा जिंदगियों को बर्बाद करता है। लेकिन शेर को अशुभ नहीं कहा, सिंह दर्शन अशुभ नहीं कहा। 16 स्वप्नों में माता के में सिंह आता है। बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। सिंह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक बार जिसके पंजे में आ जाए वो बचने का सवाल ही नहीं उठता। उसको अशुभ नहीं कहा,
मैंने सोचा इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा हिंसक, इतना क्रूर, इसको शुभ अशुभ क्यों नहीं कहा। भालू है, जंगली जानवर है, सारे जानवरों में, सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा अशुभ कौवे को कहा, गिद्ध को कहा। मैंने सोचा ये कौवा क्या बेचारा। जब पूरी कौवे की मेमोरी मैंने पढ़ी शास्त्रों पर, वर्तमान में कौवा की सारे संसार में, किसी भी पक्षी जाति में, दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो सदा सबका बुरा विचारता है। शेर नहीं विचारता, शेर मारता है लेकिन बुरा नहीं विचारता। कभी नहीं सोचता कि कोई मरे, वो तो खा लेता है, पी लेता है, भोजन करता है, बुरा नहीं विचारता। एक गुण शेर में है, शेर कभी किसी का बुरा नहीं विचारता। भूख लगने पर खाता है, मार देता। कौवा खाता नहीं है ज्यादा, सड़ा गला मांस खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी भावना रखता है, सदा बुरा ही विचारता है। बोलेगा तो बुरा, सोचेगा बुरा हमेशा। और एक कहावत बना देगी, कौवा के सोचने से यदि जानवर मर जाते तो अभी तक सारे जानवर मर जाते, यानी वो मारने का भाव करता है। गिद्ध अशुभ माना जाता, क्योंकि सदा उसका बुरा, इतना सा खाना है, मांस कितना खाएगा, शेर बराबर नहीं खाता, लेकिन बुरा इतना विचारता है कि सारी दुनिया मर जाए। जानवर को देखते कहते कब मरेगा, मनुष्य को देखते ही कहता है कब मरेगा, बस एक मरने की सोचती है। पूरी दुनिया की जाति कोई किसी जीव को मरने की नहीं सोचते। मार तो देते हैं, मार तो देते हैं, लेकिन मर जाए ये नहीं सोचते। मार डालते हैं, ये भी ध्यान रखना। शेर मार डालता है, दुनिया के जानवर मार डालते हैं, लेकिन मरने की नहीं सोचते, ये मर जाए। मार डालेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे ये सब लोग मर जाएं, ये सारे पशु मर जाएं, ये नहीं सोचता। एक पक्षी है जो मार तो सकता नहीं, लेकिन जब भी वो सोचता है ये सब मर जाएं। पशु को देखेगा, मर जाए ये पशु, हमेशा बुरा विचारता है, हमेशा बुरा विचारता है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा अपशगुन कौवे को कहा है। उसका बोलना बुरा, उसका दिखना बुरा, उसका सिर पे छू जाए तो बुरा, यदि कौवा सिर को छू जाए तो बुरा। कौवा का यदि राग भाव है, कौवा कंगन मिल जाए, उनका देखना मौत का कारण। मैंने कहा कौवा बेचारा इतना क्या है, उसकी जब पूरी मेमोरी पड़ी, ओहो, ये कहलाती इज्जत। कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी इज्जत नहीं है। ऐसा ही आपसे पूछना चाहता हूं, मत समझना कि चीन बहुत धनवान है। दुनिया की दृष्टि में चीन की कोई इज्जत नहीं है। कोई विश्वास नहीं करता, चीन कभी भी धोखा दे सकता है, किसी भी हद तक पहुंच सकता है। यदि उसके हाथ में आ जाए तो सारे विश्व को तबाह कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। इज्जत वाला देश नहीं। कुछ देश और हैं जिनको आप समझें, सारे विश्व में उनकी रेपुटेशन क्या है, सीआर क्या है, नाम आप सब जानते हैं। अब ये तो सब छोड़ो, तुम जिस देश में जन्मे हो उस देश की कोई इज्जत है क्या? आप किस देशवासी हैं? बोलो, आप किस देश में रहते हैं? इसकी कोई इज्जत है दुनिया में? तुम्हारी दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, अपनी दृष्टि में तो सबकी इज्जत होती है। अपनी दृष्टि में तो चाइना भी अपने आप को इज्जतवान मानता है। दुनिया की दृष्टि में बताओ, भारत की कोई इज्जत है कि नहीं?
मैंने पढ़ा इतिहास, प्राग इतिहास, शास्त्र पुराण, सब में इज्जत ही इज्जत है। दुनिया में जो इज्जत भारत की है दुनिया में किसी की भी नहीं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी हो, बाहर से भली गालियां दें, अंदर से तो कहते हैं भारत देश एक भारत देश है। कहीं ना कहीं से अंदर से आई, बाहरी गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुस्लिम बंधु से मैंने पूछा, मैंने कि भाई सबसे अच्छा देश बताओ कौन सा है। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे। मैंने कि तुम झूठ मत बोलना, अंदर से बताना सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो मैंने सोचा कि अरब, ईरान, इराक कहेंगे, पाकिस्तान कहेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी दुनिया के सामने तो कुछ भी बोलो, लेकिन आप महात्मा हैं, आपके सामने तो झूठ बोल नहीं सकता। भारत देश सबसे ज़्यादा महान है। यहाँ जो भाईचारा है, यहाँ जो आत्मीयता है, यहाँ जो जिंदगी सुरक्षित है। मोहम्मद बंधु ने कहा, मुसलमान खुद कहता है कि भारत में हम जितने सुरक्षित हैं इतने दुनिया में कहीं सुरक्षित की उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं की। एक घटना के अलावा अभी तक कोई घटना हमारे देश के नेताओं को कभी देशवासी नहीं मारते। गांधी जी को छोड़ देना, वो एक बड़ी अलग घटना थी। बाकी प्राय लोग अपने बाप को मार करके राजगद्दी लेते हैं। स्वयं देश का नागरिक देश के नेता को मार देता है। हमारे देश के नेता तो आतंकवादियों से मरते हैं, देश के द्रोहियों से मरते हैं, देश के दुश्मनों से मरते हैं। जो देश के दुश्मनों से मरे, द्रोहियों से मरे, आतंकवादियों से मरे, उनको हमारे यहाँ मौत नहीं बोलते, उनको शहीद बोलते हैं। और जो अपने ही देश की प्रजा से मरे, अपने ही बेटे के हाथ से मरे, अपने ही नागरिकों से मरे, वो शहीद नहीं होता है, वो दुर्भाग्यशाली होता है। इसलिए भारत देश की आज नहीं हमेशा से इज्जत रही है। जब आर्यपुत्र लोग यहाँ पैदा हुए थे, तीर्थंकर आदि, तब भी इज्जत थी, शास्त्रों में भी इज्जत है। बस आपको एक खोज करना है, जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश की कोई इज्जत है कि नहीं। यदि है, जब देश की इज्जत है तो दूसरा पॉइंट खोजना कि देश की ही इज्जत है कि देशवासियों की भी इज्जत है। भारतीय व्यक्ति पर बहुत दुनिया विश्वास करती है। भारतीय व्यक्तियों को सारे विश्व ने अपने देशों में आने के, विश्व का एक भी देश नहीं है जिस देश में कोई भारतीय ना हो। हर देश में एनआरआई है, विश्वास है। एक बात। अब दूसरी बात, अब सोचो, देश इज्जतवान है, देशवासी इज्जतवान है, लेकिन मेरी इस देश में कोई इज्जत नहीं है। इज्जत हो तभी बेइज्जती की सोची जा सकती। मेरी इज्जत कुछ भी नहीं, बस नोट करना, विचार करना कि मेरी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत क्यों खत्म हुई? बुरे कार्य करने से, देश में कोई गलत कार्य किया, देश के कानून के विपरीत कार्य किया। आज तुम देश में रह करके भी अपराधी के नाम से जाने जाते हो। देश में रह करके भी आप देश के जेल में बंद हो रहे हो। जेल की अदालत जो तुम्हारी खुद की अदालत है, उस अदालत में तुम्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है।
मैंने बहुत बार कहा, जिंदगी में कभी अपने देश में रहकर कभी अपराधी मत बनना। देश की अदालत में, जेल में बंद ना होना पड़े, क्योंकि हमारा देश हमारा घर है। फिर भी कोई बात नहीं, आपको ये महसूस हो गया हमने कुछ बुरा किया है, हमने देश के विपरीत किया है, हमने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए आज हमारी देश में कोई इज्जत नहीं है। बहुत सारे लोग, देश जब स्वतंत्र हुआ उन लोगों के लिए कहा गया जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज उनके लिए देश में उनके नाम से कुछ नहीं कर सकते, स्टेचू नहीं लगा सकते, कि वो देशद्रोहियों में आते हैं। अंग्रेजों का साथ दिया, जो अंग्रेजों के ट्रेजदार थे, जो अंग्रेजों से उपाधियां ली, सनराइज की, सनसेट की, ये जितनी अंग्रेजों की उपाधियां ली, जिन लोगों ने अंग्रेजों की उपाधियां लेकर के जो शेर दुनिया में रहे, देश के कानून ने उनकी इज्जत इतनी ख़त्म कर दी कि आज उनका स्टेचू भी लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते, देशद्रोहियों में आते। क्या आपकी देशद्रोहिता किस लिए हुई? आप उसको नोट कर लेना। आपको मैं अभी शुभ बताऊंगा, आप नोट कर लेना। मेरे इस गंदे कार्य से मेरी देश में इज्जत खत्म हो गई, और किसी अच्छे कार्य करने से इज्जत खत्म हुई हो, वो भी नोट कर लेना, वो भी नोट कर लेना। किसी तुमने अच्छा कार्य किया हो, उस कारण से तुम्हारी इज्जत खत्म हुई हो, होती नहीं है, लेकिन ये दुनिया है, कभी अच्छे लोगों को भी गालियां सुनना पड़ता है। कभी अच्छे लोग अच्छे कार्य करने का परिणाम है कि तुम्हें जेल में जाना पड़ा हो। तुमने देश को आज़ाद करने की सोची थी और तुम्हें जेल मिला। तुमने देश को आज़ाद करने की सोची, तुम्हें मौत मिली, फांसी मिली। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अच्छा किया तुम्हें सजा मिली। महात्मा गांधी ने अच्छा मिला, उन्हें मौत मिली। राजीव गांधी ने देश का नेता था, उसे मौत मिली। कभी देश की सेवा करते हुए, कभी अच्छे कार्य करते समय तुम्हें उसका बुरा फल मिला हो। मैं दोनों चीजें रख रहा हूं, बुरा फल मिला हो। इतना मिला कि तुम्हें, एक जोक आया था, जब राजीव गांधी मर करके ऊपर पहुंचे तो गांधी जी मिले, बोले बेटा राजीव, देश के हालचाल सुनाओ क्या है। बोले बापूजी देश ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया। बोले अच्छा, बोले कितना विकास किया है। बोले आपको 3 गोलियों से मारा था, हमें 30 गोलियों से मारा है, ये विकास हुआ है, क्योंकि आपने देश की सेवा की थी और मैंने भी की। इतना विकास किया, 3 से कितनी पहुंच गई, 30 पर। तुम्हें गोली से मारा था, हमें तो बम से उड़ा दिया, छिलनी छलनी कर दिया। तुम्हें तो ये विकास हुआ है, तो भी कोई बात नहीं। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, विकास हुआ, तुम भी ऐसे मर के आए हो। बोले हाँ। दोनों चीज़ों में बस अब मेरा मंत्र ले लेना, यदि गलत कार्यों में तुम देशद्रोही बने हो, गलत कार्य करने से तुम जेल में बंद हुए हो, गलत कार्य करने से तुम्हें देश ने फांसी घोषित की है, गलत कार्य करने से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, और तुम खुद कबूल करो कि हाँ मैंने गलत किया है, तो बस महानुभाव अपने आप को उसकी सजा हंसते हुए भोग लेना। जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। हंसते हुए भोग लेना, बस रोना मत। बोले ठीक हुआ, गलत हुआ ये शब्द नहीं बोलना। जब भी तुम कोई अपराध करो, बहुत बहुत जल्दी तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें अपराध हो, मैंने पहले ही कहा था, अपराध स्वयं को और भगवान को पता रहता है।
जिन दो के सामने कभी झूठ मत बोलना। अपने आप को कहना तुमने अपराध किया है, अपसख्यम, और तुम्हारी आत्मा कहे किया है। अब जब उसकी सजा मिले, उस सजा के कारण तुम्हारी बेइज्जती हो, जब तुम्हारा कुछ भी अपमान हो, तुम्हें एक शब्द कहना है, कोसना नहीं है, ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती, 3 बातें रिपीट करो, मेरे लिए जो सजा दी गई, मुझे जो गाली दी गई, मुझे जो जेल दिया गया, मुझे जो बेइज्जती की गई है, क्या शब्द बोलना पहले? ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत किया है। बस ये 3 की माला तुम फेर लो, तुम्हारे सारे अपराध जो जन्म जन्मांतरों तक जाने वाले थे, वे 6 महीने के अंदर माफ होकर के खत्म हो जाएंगे। बस एक्सेप्ट करना है, ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने गलती की है, कुछ गलत नहीं किया। मुझे गर्व है भारत की अदालत पर जिसने मुझे फांसी बोली, मुझे गर्व है भारत के कानून पर जिसने मुझे सजा बोली, मुझे गर्व है कि मुझे इस दुनिया में बेइज्जती कर दी गई, मुझे गर्व है। ठीक हुआ, अच्छा हुआ, होना ही, क्योंकि मैंने, बोलो जल्दी, गलती की है। बस एक मोटिवेशन तुम्हें दिया, उसको गलत मत बोलना, गलत मत बोलना, मेरे साथ गलत हुआ ये मत कहना, मुझे फांसी गलत मिली ये मत बोलना, मेरी बेइज्जती की ये मत बोलना। ठीक है, गलती हो गई थी तो हो गई थी, लेकिन इतनी बेइज्जती थोड़ी करना थी। गलती हो गई तो हो गई थी, लेकिन फांसी थोड़ी देना थी। गलती हो गई थी तो हो गई थी, जेल थोड़ी देना था, ये मत बोलो। इतना सा मात्र करना है, इतनी सी गलती पर एक्सेप्ट करने पर बहुत बड़ी सजा माफ हो जाएगी महानुभाव। बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने चोरों की कहानी सुनाई थी, अंजन चोर की यही कहानी सुनाई थी, मैंने चोरी की है, मैं अपराधी। जो डाकुओं का आत्मसमर्पण किया था, 2 ही तो अदालत में कहे मैंने चोरी की है, मुझे सजा मिलना चाहिए, कोई सजा नहीं दी गई। ये एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सजा नहीं कहलाती, हमारे यहाँ उसे प्रायश्चित नाम का तप कहते हैं। सजा पाने पर तुम्हें कैसा लगा, सजा मिलने पर तुम्हें दुख हुआ तो वो सजा है, और सजा मिलने पर तुमने अभाग्य समझे तो वही प्रायश्चित है। प्रायश्चित और सजा में क्या अंतर है? प्रायश्चित 12 तपों में एक तप है महानुभाव। मैंने कहा ना, इतना बड़ा तप है, हजारों लाखों पूजाएं, लाखों मालाएं फेरने पर भी वो शक्ति, वो पूज्यता, वो उच्चता नहीं आती है जो प्रायश्चित नाम के तप से आती है। मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है कि गुरु ने कभी उस शिष्य की परिक्रमा लगाई हो जिसने बहुत अच्छी भगवान की भक्ति की है, बहुत भगवान की भक्ति की है, 28 मिनटों का पालन किया है, गुरु आज्ञा का पालन किया है, नियम ले लिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, और किया भी नहीं। उस शिष्य की भी किसी गुरु ने परिक्रमा नहीं लगाई, परिक्रमा लगा के वंदना नहीं की। शिष्य गुरु की परिक्रमा लगा के वंदना करता है, गुरु शिष्य की नहीं। आपने सुना? गुरु शिष्य तो गुरु की परिक्रमा लगा के वंदना करता है, देखा है कि नहीं? बोलो ना, देखे कुंडलपुर में नहीं देखा क्या? सब करते, अनादिकाल से होता है। लेकिन कभी गुरु ने शिष्य की परिक्रमा लगाई हो, परिक्रमा लगा के वंदना की हो, गजब महानुभाव।
मैंने कहा ना, परम आज्ञाकारी शिष्य की भी नहीं लगाई, भगवान के भक्त की भी नहीं लगाई, निर्दोष चर्या पालन करने के भी नहीं लगाई। लेकिन जो कथन वहां उन्होंने किया, अपराध करने के बाद जब उसे प्रायश्चित मिला, सजा मिली, और उसके बाद उसने कहा अभाग्य मेरे हैं जो मुझे प्रायश्चित मिला, मैं धन्य हो गया, मिलना चाहिए था, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, सगुन हो गया, अब मेरा बुरा नहीं हो सकता। आनंद जो प्रायश्चित मिलता है ना, सच्चा साधु उछलता है, आनंद, मजा आ गया, आनंद। मेरे बराबर पुण्यात्मा इस जगत में कौन है? मेरे पुण्यात्मा कौन है? पता नहीं इस पाप की क्या सजा मिलती थी, आज मुझे प्रायश्चित मिल गया। और जब वो साधु, देखना कौन, अपराध करने के बाद जब वो साधु ने सजा को सगुन मान लिया, सजा को शुभ मान लिया, सजा को अवभाग्य मान लिया और अवभाग्य मान के ध्यान में बैठा, तब वही गुरु महाराज जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराधी को सजाया, वे पीछे उठा करके उस प्रायश्चित में लीन मुनिराज अपने शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करके आते हैं। कितना बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पवित्रता प्रायश्चित में रख दिया। और प्रायश्चित तप है। इसलिए आपको मात्र कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, बस उसके बाद एक ही सोचना चाहिए, मुझे सजा मिलना चाहिए, मेरी सजा माफ नहीं होना चाहिए। और मिले तो जिंदगी का सगुन मान लेना, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, क्योंकि मुझे सजा मिल चुकी है। इतना करने मात्र से तुम्हारा सब कुछ वापस लौट आएगा। और अच्छे कार्य में तुम्हारी बेइज्जती हुई हो, जैसे हमने कहा देश को स्वतंत्रता करने में, देश को आज़ाद करने में तुम्हें जेल मिला, महानुभाव गर्व महसूस करो, गर्व महसूस करो। मुझे गर्व है कि मुझे अच्छे कार्य करने में भी सजा मिली, उस पर गर्व महसूस करना, गर्व के साथ फांसी पे चढ़ो, मुझे गर्व है कि मैं देश की आज़ादी के लिए मर रहा हूं, गर्व करना। अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य में जब तुम्हारा बुरा होवे तो उसको सौभाग्य में बदल दो, अवभाग्य में बदल दो। जितने लोग देश की आज़ादी में सजा पाई, आज वे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आते। बोलो उनकी अच्छे कार्य में कितनी बेइज्जती हुई, अंग्रेजों ने कितनी बेइज्जती की। वो अच्छा कार्य कर रहे थे कि बुरा? अच्छा कार्य, उन्होंने बेइज्जती की। सहन बेइज्जती करो, वह बेइज्जती सगुन बना लो, तुम्हारी इतना सम्मान होगा कि आज 70 साल 75 साल हो गए, आज भी देश उनको सम्मान दे रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिल जाता है, आज सारे लोग उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बस इतना कि तुम्हें सौभाग्य मानना है अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्य। और इसी प्रकार जब आप किसी, तुम्हें महसूस हो कि हमारा कुल बहुत अच्छा है, इज्जत वाला कुल है, और तुमने उसको कुल को कलंकित किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, क्या बात होगी, हो गया परिणाम। कुल के विरुद्ध कार्य किया, घबराना नहीं। बस को उसको कुल को कलंकित करने पर जो तुम्हें बेइज्जती मिले, जो तुम्हें सजा मिले, कुल कलंकी कहीं का, बस खेद मत बनाना, खेद मत बनाना, बस इतना सा अंदर लाना, ठीक कहा, सही कहा, मैंने कुल को कलंक लगाया है, मुझे यही उपाधि मिलना चाहिए, मैं इसी उपाधि के योग्य हूं, क्योंकि मैंने लगाया है, मैंने कुल की मर्यादा भंग की है।
मैंने कुल की सारे, हमारे कुल में कोई शराब नहीं पीता था, मैंने पी है। मेरे कुल की बड़ी इज्जत थी, मैंने सब इज्जत धूल में मिलाई है। मुझे कुल कलंकी की उपाधि मिलना चाहिए, और ऐसा होने के बाद हो सके तो मंदिर में एक श्रीफल लेके जाना, प्रभु मुझे कुल कलंकी की उपाधि मिलना चाहिए। गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे कुल कलंकी के नाम से दुनिया जाने, ये आशीर्वाद दो। कुल कलंक मिटाना नहीं, मुझे तो चाहिए मुझे कुल कलंकी का उपाधि मिले, सारी दुनिया करे कि हम कुल कलंकी हैं, उस उपाधि को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कर लेना, एक दिन तुम उस कुल को इतनी बड़ी इज्जत दिलाओगे कि तुम्हारा वो कुल कलंक जीरो बराबर रहकर खत्म हो जाएगा। एक्सेप्ट करना। यदि तुम्हारे पूर्वजों की कोई इज्जत विज्जत हो दुनिया में हो तो, और तुम्हारी इज्जत नहीं है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बस निर्णय, अच्छे कार्य किए इसलिए नहीं है कि बुरे कार्य किए इसलिए नहीं है। मैं दोनों को बता रहा। आपके बड़े पूर्वज अमीर आदमी थे, बहुत धनवान थे, आप गरीब हो, कोई बड़ी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बस वही 2 पॉइंट, तुम गरीब अच्छे आदतों से हुई हो कि बुरे आदतों से? बुरा कार्य किया इसलिए सब धन लुट गया, सब बिला गया, जुआ जुआरी आदि सब जो है, या तुमने अच्छा कार्य किया है इसलिए आज तुम बर्बाद हो गए? हाँ, दोनों में हो सकते हो। पाप कार्य में तो करने वाले सभी ने देखे। एक रात के जुआ में पांडव रोड पे आ गए, दास बन गए बुरे कार्य करने से। बुरे कार्य करने, धर्मराज ने बस एक ही विशेषता थी, उनको क्यों कहते थे धर्मराज? जब उन्हें वनवास मिला तो धर्मराज ने अपने भाइयों से कहा, इसे सौभाग्य मानो, गलती हुई है, जुआ खेला है, और जुआ में जो बर्बादी हुई है, जुआ में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, जो अपनी कुल वधू का चीरहरण करा दे, जो अपनी पसीने की कमाई को दांव पे लगा दे, अपने भाइयों की कमाई भी दांव पे लगा दे, कायदा से इंद्रप्रस्थ जो था, धर्मराज अकेले का था कि 5 भाइयों का था? बंटवारा नहीं हुआ था अभी, 5 भाइयों का था। क्या समर्पण महानुभाव, 5 भाइयों का था, और धर्मराज ने अकेले लगा दिया। भाइयों से सहमति ली के नहीं? बोलो क्यों? और काश तुम्हारा भाई दाव पे लगा देता तो? बताओ रे आगरा वालों। महाराज जी वहीं हाथ पकड़ लेते, भैया ओ दैया होश में आओ, किस पे दाव पे लगा रहे हो? चारों भाई वहां बैठे हैं, कह सकते थे कि इनको हमारा इंद्रप्रस्थ दाव पे लगाने का अधिकार नहीं है। ये भाई हैं, इनमें 5 हिस्से हैं, ये अपना हिस्सा दाव पे लगाए, मेरा हिस्सा दाव पे क्यों लगा रहे हो? कह सकते थे कि नहीं? और आप होते तो क्या करते? जल्दी बोल दो। हाँ महाराज, हम तो सीधा कह देते, भैया अपना लगाओ साहब। दाव पे लगा दिया संपत्ति, ये भी नहीं पूछा भाइयों से पूछ लूं? नहीं पूछा। धर्मराज कहते हैं ये भी नहीं पूछा, 5 भाइयों को दास बना दिया, दाव पे लगा दिया। अरे भाई है, भाई को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि भाइयों को दाव पे लगा दिया। बेटा होता तो फिर भी ठीक थी, भाई तो बराबरी का होता है, उसको दाव पे लगा दिया, पूछे ही नहीं। और अंत में तो हद जब हो गई जब अपने छोटे भ्राता की पत्नी द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। क्या अर्जुन से पूछने का अधिकार नहीं था? कितनी मुश्किल से जीती थी द्रौपदी को, और द्रौपदी से पूछने का अधिकार नहीं था क्या? पत्नी हुई तो क्या हुआ?
मानव अधिकार का कोट लगा देते। पत्नी है ये थोड़ी है तुम जहां चाहे बेंच के आ जाओ, जुआ पर लगा दो। द्रौपदी से भी नहीं पूछा, दांव पे लगा दिया। धर्मराज ने कहा कि मुझे सजा यही मिलना चाहिए, वनवास मिला है ठीक मिला। मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को इतना होश नहीं रहा, इतना अहंकार नहीं रहा कि मैं भाइयों से परामर्श कर लूं, इतना नहीं रहा कि द्रौपदी से पूछ लूं, इतना नहीं रहा सामने ताश्री बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और मैं इतना विमूढ़ हो गया हूं। ठीक मिली मुझे सजा, मिलना चाहिए। पांडवों ने भी यही कहा, ठीक मिली। अंत में द्रौपदी की बारी आई। धर्मराज का पश्चाताप करना तो उचित लगता है, उचित लगता है, क्योंकि उनने गलती की थी। चारों पांडव पश्चाताप करते हैं, मेरी गलती ये थी कि मैंने शस्त्र उस समय क्यों नहीं उठाया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। मैंने क्यों मर्यादा यहाँ देखी, जब सामने वाला मर्यादा विहीन हो गया है तो मैं मर्यादा में क्यों रहा। ठीक हुआ। अंत में जब द्रौपदी कहती है तुम सब इस अपराध को अच्छा इस सजा को अच्छा मान रहे हो, तो लो इस अपराध की सारी जड़ तो मैं हूं, मेरी यही दशा होना चाहिए। मेरे कारण से मैंने ना ये कहती कि अंधों के पुत्र, मेरे कारण से हुआ, मेरे कारण से द्रौपदी मेरा चीरहरण किया दुर्योधन ने, मेरे कारण से किया। इस सारे अपराध की जड़ मैं हूं, मेरी यही दशा होना चाहिए था। मेरा चीरहरण हुआ, ठीक हुआ, गलती मेरी थी, मेरा अपराधी थी, और अपराध की सजा मुझे मिलना चाहिए। एक्सेप्ट किया, ठीक किया। वनवास मिला, ठीक किया। मुझ जैसी वाचाल को, मुझ जैसी वाणी संयम न रखने वालों को यही सजा मिलना चाहिए। और 6 प्राणी 12 साल तक एक बार भी एक दूसरे को उल्हायना नहीं दिया। कितने कष्ट उठाए पांडवों ने, लेकिन कभी चारों भाइयों ने कहा भैया ये सब आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत है। एक बार भी, मैंने पूरा अच्छी तरह पढ़ा, एक बार भी नहीं कहा। भीम को खूब कष्ट हुए, अर्जुन को कह, सबको, भाई को नहीं कहा। द्रौपदी ने पूरी जिंदगी सब कुछ किया, दुर्योधन से बदला लेने की ठान ली, बाल खुले छोड़ दिए जब तक द्रौपदी दुर्योधन का वध नहीं होगा बाद में, लेकिन पांडवों को दोष नहीं दिया, अर्जुन को दोष नहीं दिया, एक बार भी उल्हायना नहीं दिया कि तुम्हारी बदौलत मेरी ये दशा हो रही है कि मैं वन वन भटक रही हूँ। जब द्रौपदी का अपहरण हुआ, उसके बावजूद द्रौपदी कह सकती थी सब तुम लोगों की बदौलत है, नहीं कहा। मानो नहीं कहा, बहुत बड़ी चीज महानुभाव। बोले नहीं, गलती मेरी ही है। हमारी सती सीता को देख लो, वनवास में कष्ट हुए, सब कुछ हुआ, एक बार भी रामचंद्र जी ने कहा बड़े धर्मात्मा बनते थे, बड़े धर्म बनते थे, पिता आज्ञाकारी, तुम्हारी बदौलत है हमारे लिए ये जंगलों के कष्ट उठाना पड़े। अरे अपना हिस्सा मांग लेते और युद्ध छेड़ देते, अदालत बैठाल देते। नहीं साहब, धर्मात्मा बन गए, धर्मात्मा, बड़े धर्मात्मा ने, लो तुम्हारी बदौलत है कि मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं। ओ देवियों, तुम्हारा श्रीमान के कारण से तुम्हें कष्ट आ जाए तो तुम इनकी क्या हालत करोगे, थोड़ा सा सहायता करो मेरी, आधे प्राण ले लोगी और बनो बाप भक्त। और अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो पढ़ी, क्या क्या कहोगे, थोड़ा कल्पना करो महानुभाव।
थोड़ी कल्पना करो, तुम्हारे पति के कारण से, और वो भी अच्छे कार्य से, तुम्हारे पति ने किसी अच्छे कार्य के कारण से परिवार को संकट में डाल दिया। अच्छे कार्य, धर्मराज ने तो बुरे कार्य से संकट में डाला, बुरे कार्य से, तो भी उलाहना नहीं दिया। और मान लीजिए कभी ऐसे लोग हो जाए, अच्छे कार्य से संकट आ जाए, तुम्हारा भाई अच्छे कार्य से बर्बाद हो जाए, तुम्हारा पति अच्छे कार्य से बर्बाद हो जाए और घर को बर्बाद कर दे। सपोज कीजिए आपका बड़ा भाई, कह दूं, कहूंगा तो सही, तुम मानो या नहीं मानो, एकदम प्रवचन में भावावेश में आ गया, जैसे धर्मराज जुआ पे भावा तीख पे आ गए। हाँ, वो दुर्योधन शकुनी मामा तीख पे चढ़ा देता, ए धर्मराज अभी तो माल है, बोल, हार के उठ रहा है। ऐसे ही मान लो हम जैसे साधु के चक्कर में पड़ गया तुम्हारा बाप या भाई, हम तो कहते ही हैं, और उसने घोषणा कर दी, मैं अपनी सारी संपत्ति चल अचल दान में देता हूं। धर्मराज ने क्या किया था? मेरी चल अचल संपत्ति सब, बोलो ना जल्दी, दाव पे लगाता हूं, यही था ना। मैं अपनी सारी संपत्ति किस पे लगाता हूं? दाव पर। तो भी उन्होंने उलाहना नहीं दिया अपने भाई को। और तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, XYZ घर का सदस्य पूरी संपत्ति दान में बोल के आ गया। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा? एक मिनट कल्पना, मेरा मन कर रहा है कि एक मिनट तुम्हारी जिंदगी में यदि ऐसा घट जाए तो क्या करोगे? सबको सोचना है, सबको इसका समाधान जिंदगी में लेना है। क्या करोगे? अच्छे कार्य में, बुरे कार्य का नहीं कह रहा हूं। भावना तो यही है कि बुरा भी घर का करके आए, अच्छा हुआ बर्बाद हुआ। तूने बुरा किया है तो बर्बाद तो होना ही था। अच्छा करके आए तो क्या करोगे? सब दे के आ गया, बोल के धान पे आ गया, आ गया। ये कथनी कर रहा हूं, एक आध दिन प्रैक्टिकल हो जाए। उसको जिंदा रखोगे घर में कि मार डालोगे? उसकी क्या हालत करोगे? थोड़ा बता दो मुझे, क्या हालत करोगे? चलो उनसे नहीं पूछ रहा हूं, उन पिताजी से, उन बड़े भाई से, उन परिवार के सदस्य से, यदि तुमने कभी अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी तो घर में तुम्हारा क्या हाल होगा वो अब बताओ। अब ठीक है, अब ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आके अपन ऐसे आ जाते। तुम्हारे घर में क्या हाल होंगे? इधर नहीं, बड़े लोग तो इधर बैठे। क्या होगा रे जगदीश बाबू तेरा? बेटे बेटे हैं, बहू हैं? बहुत है, बहुत है। और यदि किसी दिन तूने बोल दिया तो बोल तेरे घर में तेरा हाल क्या होगा? TMC, कनाडा, आप लोग, तू और बता दे भाई, मंत्र संचालक है। सोचो क्या बात है, कैसा परिवार था धर्मराज का कि धर्मराज को ये नहीं लगा कि सारी संपत्ति लगा दूंगा तो ये भाई मुझे खा जाएंगे, ये अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसकी पत्नी को दाव पर लगा दूंगा तो क्या समझ में। मैं तो प्रसंग को जब पढ़ता हूं तो गहराई नहीं ना पाया कि धर्मराज को ऐसा क्या इतना विश्वास कि ये भी नहीं आ रहा कि भाइयों से क्या करेंगे ये भाई, मेरी हालत। हम सारी संपत्ति मेहनत इन्होंने की है, इंद्रप्रस्थ इन्होंने बनाया है, संकट इन्होंने छोड़े हैं, और आज इनके पूछने की भी हिम्मत नहीं समझी।
और मैं सब कुछ दांव पर लगाता जा रहा हूं। ये भाई क्या करेंगे? ये द्रौपदी मुझे जिंदा रहने देगी क्या? महानुभाव, क्या आपको अपने परिवार में ऐसा विश्वास है? बहुत कहते हो हम परिवार चाहता है, परिवार मुझे चाहता है। हो जाए आज जो है सो है, महावीर की। है क्या तुम्हारी हिम्मत परिवार में कि तुम सब कुछ बर्बाद करके आओ, फिर भी परिवार का व्यक्ति तुम्हें वही रिस्पेक्ट दे जो पहले दे रहे थे, कोई उलायना नहीं दे? नहीं है ना? इसलिए सब धोखे की ठाटी है। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं। ये सब बेकार की बात है, कोई किसी का नहीं, सब इसका है। तुम सब दे के आओ और करके देख लो एक आध बार, बुरे कार्य में नहीं, अच्छे कार्यों में देख लो आप। एक आध दिन करके देखना ना, अभी जल्दी नहीं करना, कभी करना। मैंने तो आज महाराज का प्रश्न ऐसा हुआ कि पहले किसको बैठा, भाइयों से बोलना, पहले भाई से बोलना, भाई मैं तो सारी संपत्ति आज घोषणा करके आ गया दान की, सब अचल संपत्ति जितनी थी चल सब दे दिया। फिर देखो भाइयों का तमाशा, फिर देखो। अब मेरा काम यही है महानुभाव, मैं जहां जाऊं वहां घर घर में महाभारत नहीं हो तो मुझे मजा नहीं आता। और फिर धीरे से अपनी पत्नी को और कहना कि मैं तो सब दे आया, और ये तुम पहने हो ना, ये भी दान में दे दिए मैंने। थोड़ा चेहरा देख लेना, चेहरा देख लेना, कह के देख लेना, वो उतारना शुरू कर देंगे। मैं इतनी पुण्यात्मा हूं, इतनी पुण्यात्मा हूं, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने सारी संपत्ति, मेरे जेवर पाप में नहीं दान में देके आया है, मुझे गर्व है। दुनिया के पत्नियों के आभूषण तो पाप में बिकते हैं, दुनिया के पत्नियों के मंगलसूत्र तो शराब में बिकते हैं, होते हैं कि नहीं? शराबी जुआड़ी है, उसमें जाकर के सारे जेवर जुट जाते हैं। मेरे तो कम से कम दान के। ओहो, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मुझे पता नहीं था। आपको तो मैं कुछ समझती ही नहीं थी, आपकी इज्जत तो मेरी दृष्टि में थी नहीं, आज मेरी दृष्टि में आपकी इज्जत है। आज मुझे लगा पति परमेश्वर होता है। क्या ये उम्मीद है? उम्मीद है? नहीं है, नहीं है। घर से निकाल दिए जाओगे। क्या झगड़े होंगे, क्या होंगे हम कह नहीं सकते। कोर्ट केस हो जाएं, और कहो ऐसा कोर्ट केस हो कि हम भी लपेटे में आ जाएं। किसके कहने पे दिए आपने? तो पकड़ा तो मैं ही जाऊंगा। तो कहो यहाँ बोले महाराज जी आप बैठे बैठे ये क्या करवाते हो, मैं भी लपेटे में आ जाऊं, भगवान भी आ जाएं, शास्त्र भी लपेटे में आ जाएं। नहीं महानुभाव, मोटिवेशन दे रहा हूं। जब कभी धर्म के कारण और धर्म से संकट आए, बस मैं तुम्हारा संकट दूर करूंगा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। वो संपत्ति वापस लेना ये भी नहीं कह पाऊंगा। बस एक मोटिवेशन है, अवभाग्य है मेरे कि मेरे ऊपर जो संकट आया वो धर्म के कारण आया, बस और कुछ नहीं। अमर हो जाओगे। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। क्या बोलती है पत्नी? राजा सुबह बोलता है तुम तो दान बोलकर मुकर जाओ,
तुम्हें तो दान माइक पे भूल जाए। आगरा के मंदिरों की लिस्ट निकलवाऊं ना तो 2-4 निकल आएंगे जिन्होंने अभी तक बाप की बोली हो बेटा ने ना दी हो। निकल आएंगे, कुछ बट्टे खाते के निकल आएंगे। कब विगत चतुर्मासों में बोला हो कल सो आदि का तो नहीं दिया हो, ऐसा एक आध निकल सकता है, अभी पक्का नहीं कह रहा हूं, इट में भी पॉसिबल निकल सकता। तुमने तो मुंह से दान बोला, जगत के सामने दान बोला, गुरु के सामने दान बोला, तब भी तुम्हारे देने के भाव नहीं हो रहे हैं। तब भी कमेटी को 3 बार मांगना पड़ता है, 100 बार मांगना पड़ता है। झगड़ा और करते, तुम्हारे बाप का देना नहीं देना, जाओ जो करना है जो कर लो। ऐसे बोलने वाले आगरा में हैं कि नहीं? कमेटियों से पूछूं, इसी से पूछता हूं। अरे सैकड़ों हैं, सैकड़ों हैं जिनको ये जवाब मिलता है दान बोलने के बाद मांगने जाए तुम्हारे बाप का देना नहीं देना। जब देखो जब फोन करते हो, जब देखो जब फोन, चिड़चिड़ापन आ जाता है। 2-3 बार फोन आ जाए कमेटी में, चिड़चिड़ापन आ जाता है और एकदम बुरे भाव कर ले, तुम्हारा बाप का देना। जब देखो जब फोन कर ले तो आज के बाद किया तो ध्यान रखना। हाँ नहीं, ध्यान रखूंगा, रखूंगा ध्यान। जितना बोलने में उत्साह दिखाते हो इतना देने में उत्साह नहीं दिखाते। बोलने में जितना उत्साह रहता है उतना चुकाने में उत्साह नहीं देता। और वहां तो बोला भी नहीं था महानुभाव, किसी को पता नहीं था, स्वप्न में मात्र एक दान दे दिया। सुबह राजा उठते हैं, बनारस के राजा थे। सुबह उठते हैं, राजगद्दी पर नहीं जाके पत्नी से कहते हैं चलो यहाँ से। मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, बोले आज के बाद मैं राजा नहीं हूँ। गद्दी पर नहीं बैठे, नीचे बैठ गए। बोले क्यों साहब? बोले ये राज्य मैंने दान में दे दिया। मंत्री कहते हैं, प्रजा कहते हैं साहब आपने कब बोला? कब बोला आपने? मंत्री कहते आपके तो जब भी दान बोलते हम नोट में रहता है, ज्ञान में रहता है, आपने तो नहीं बोला। मंत्री रानी साहब से पूछा, बोले रानी साहब आपको तो बताया ही होगा। बोले मुझे भी पता नहीं, मुझसे भी इन्होंने कभी नहीं कहा, किसी को पता नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने बोला है। बोले साहब आपने कब बोला ये बताओ? बोले स्वप्न में बोला है। रोंगटे खड़े हो गए। स्वप्न की बात इतनी सत्य, यहां को बोलने के बाद भी सत्य नहीं है कि हम देंगे पैसा के नहीं देंगे। जो दान भूल गया है इसका भी अभी भरोसा नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कई जगह जाते हैं तो हम कहते भैया अब इतने दान की घोषणाएं हो गई, अब तो पैसा आ गया। तो कोषाध्यक्ष क्या कहता है? अब महाराज जी अभी घोषणाएं हुई हैं, आ थोड़ी गया है। मोटिया जी बैठे कहीं, अरे भाई मोटिया जी अब तो तुम बहुत मोटे हो गए। अरे महाराज जी अभी ये घोषणाएं हैं, कह सकते हैं, वो कहा नहीं उन्होंने, नहीं तो उनको आपत कर दो तो भी। अरे महाराज जी अभी तो कुछ हुआ है, घोषणाएं हुई हैं। ये आगरा है, आगरा जिस दिन आ जाए उसी दिन जाट मरे जब जानियो, जब 40 हो जाए। बनिया का दान जब ही मानना जब आ जाए। कोई भरोसा नहीं कब किस बात पे बिगाड़ ले। एक स्थान की बात है, सौधर्म की बोली लगी, टाइम दे देते ना आप लोग कि भाई आराम से दे देना। बीच विधान पंचकर्णा में क्या हुआ, किसी वेशभूषा को लेकर उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए आगे। तो वो कहता कमेटी से अभी पैसा नहीं दे दिए, मुझे तुमने रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे तुमने ये वस्त्र नहीं दिया। इतना विवाद हुआ, उसने कहता ले लो अब बोली तो जाने।
अब कमेटी घबरा गई, महाराज जी वो तो कह दिया ले लो, अब पैसा तो मुझे ही से लोगे ना, अब लेके दिखाओ पैसा। अब बताओ, जन्म कल्याण हो चुका, अब स्वधर्म बदला भी तो नहीं जा सकता। कमेटी घबरा गई, आ गई, महाराज जी ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कि अब क्या करें, अब स्वधर्म बदला भी नहीं जा सकता, वो तो हो गया। उस दिन से मैंने नियम लिया कि उधार वाले को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। दोनों मरेंगे, पंच कल्याण की प्रतिष्ठा खत्म, सब अतिशय खत्म, और उस व्यक्ति की तो बर्बादी निश्चित है। ऐसा बुरी तरह बर्बाद होगा कि खाने के भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि उसने स्वधर्मेंद्र भी बन गया, लाभ भी ले लिया और पैसे के लिए तानाशाही दिखा दी। महानुभाव, यदि तुमने बोली बोल दी, यदि तुम्हें कोई जूते भी मारे, कितना भी अपमान हो, कभी ये भाव नहीं करना अभी हमने पैसा नहीं दिया है, पैसा तो हमसे ही लोगे। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, कितना भी अपमान हो जाए, कभी ये भाव नहीं करना अभी मैंने पैसा नहीं दिया है, देखता हूँ कैसे लेते हैं पैसा, पैसा तो मुझे ही देना है। नहीं महानुभाव, ये गलती नहीं करना। मैं इंद्र बन चुका हूँ, पैसा पहले, सबसे बढ़िया है कि पहले पैसा चुकाओ। दान की बोली भोजन बाद में करो, पहले चुकाओ। असमर्थ हो तो थोड़ा समय ले लो, लेकिन कभी ये भाव नहीं आना अभी तो हमने पैसा नहीं दिया है। सुनो इनकी कहानी, स्वप्न की बात थी। किसको पता था? स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं। नहीं, निकल गए। राजा ने कहा मैं तो इस राज्य में नहीं रहूंगा, मैं ये राज्य दान में दे चुका हूं। पत्नी बेटे से उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी कहती जब आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। अब बेटा भी है तो बेटा तो कहाँ जाएगा। तीनों निकल गए, यूं खड़े के खड़े तीनों निकल गए। जो वस्त्र पहने थे उस पे से तीनों चले गए। किसके कारण से और क्या दुर्दशा हुई, क्या दुर्दशा हुई सबको मालूम। चांडाल के यहाँ मरघट में नौकरी करना पड़ी उस दानी को जो दान राज्य में देके आया था, जो राज्य दान में दे। धर्मात्मा की दुर्दशा बता रहा हूं। जो तुम कहते हो महाराज धर्म करने से संकट आते हैं, मैंने 3 दिन पहले ही कहा था संकट नहीं आए तो धर्मात्मा कैसा, और धर्म से संकट नहीं आए तो वो धर्म कैसा है। और तीनों जाकर के वहाँ क्या स्थिति बनी। समय आपका हो गया, फिर कभी इस उदाहरण को बीच में लेकर के अपन समझेंगे। आज इतना ही। और कल 23 तारीख है, कल एक ऐसे संकट मोचक का दिन है जो आज इतना बड़ा संकट आने के बाद भी आज पारसनाथ की पूजा क्यों हो रही है। आज पारसनाथ जगत में क्यों पूजोगे। 10 भव से पारसनाथ को एक पक्षी बैर चल रहा है। पारसनाथ मात उसको शुभ मान रहे हैं, सगुन मान रहे हैं, अच्छा ही कर रहा है। 8 दिन से बिजोलिया पे ऊपर पत्थर बरसा रहा है कमट। पारसनाथ कहते अभाग्य है। वैसे मैं सामायिक में नहीं बैठता, इसकी बदौलत हूँ कि मैं 8 दिन से सामायिक में बैठा हूँ। कमट की बदौलत देखो कैसा है। भगवान अधिक से अधिक 2 सवा 2 घंटे सामायिक करते, ध्यान करते। उनको तो बिहार करना था, बिहार करते जा रहे थे। कमट ने उपसर कर दिया तो भगवान बैठ गए ध्यान में। तो क्या सोच रहे ध्यान में, हो ये कमट कितना उपकारी है, कितना उपकारी है कमट। इसकी बदौलत मुझे 8 दिन तक ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो ध्यान करना सौभाग्य की दुर्भाग्य। किसकी बदौलत मिला? कमट की बदौलत मिला। मुझे 8 दिन का सौभाग्य मिला। बस ये सौभाग्य पारसनाथ ने माना और 8वें दिन ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त होकर के समोषण की रचना हुई। बिजोलिया के अंदर हुआ। बिजोलिया के बैठे हैं सामने। बिजोलिया के अंदर ये स्थिति बनी। 8 दिन तक उन्होंने एक बार भी अशुभ कर्म नहीं माना, दुख नहीं मनाया। ये कमट कब पीछा छोड़ेगा। 10 भव हो गए, अब भी नहीं छोड़ रहा है। नहीं, ये भाव नहीं आया। पॉजिटिव पावर थिंकिंग देखो। अभाग्य है कि मुझे 8 दिन तक
ध्यान करने का सौभाग्य दिया। और इस सौभाग्य यदि तुमने मान लिया कि धर्म करने से मुझे ऊपर संकट आया है, यदि मैं मुनि नहीं होता, ध्यान में नहीं बैठा होता, तो ये कमट उपसर्ग नहीं करता, ऐसा भाव नहीं आया। कभी भी धर्म करने पर कष्ट आए तो ये भाव नहीं लाना, बल्कि ये भाव लाना मेरे भाग्य हैं जो मैं धर्म के कारण मेरे ऊपर संकट आया। कल पारसनाथ का दिवस 23 तारीख, 23 बहुत मुश्किल में पड़ता है, ये भी सैकड़ों सालों के बाद नियोग है। 23 में तीर्थंकर, तारीख भी 23, बहुत कठिन से तिथि तो मिल जाती है, श्रावणवदी सप्तमी, सुधी है, सुधी, श्रावण सुधी सप्तमी ये तो मिलती है, लेकिन तारीख नहीं मिलती है। तारीख भी 23 तारीख, ये बहुत बड़ा एक अपने काम में कहना सोने में सुहागा। तो कल का जो पारसनाथ दिवस है 23वें तीर्थंकर की 23वीं तारीख है, और लाड़ू भी कितने हैं? 23। राशि भी कितनी है? 23। मूल लाड़ू भी कितने का है? हाँ, ये सब 23 23 23, और ये तो लकी नंबर कहलाता है। कल का हमारे लिए, सबके लिए लकी नंबर है 23 का, और 23 का जो नंबर होता है अपने आप में, वैसे ही 3 2 5 5 नंबर अपने आप बहुत महान होता है। तो कल ये आप कैलेंडर उठा के देखो, 100 साल का, 100 साल का कैलेंडर हो गया। 23 तारीख को 23 में भगवान का मोक्ष कल्याणक कब पड़ा है? मेरे ज्ञान में तो नहीं, ये साल जो पड़ा है 23, कल सब उत्साह के साथ, कल सबको दिवाली का रूप देखना है। जैसे दिवाली को ही शाम से सब तैयारियां हो जाती हैं, सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बच्चों को नहा धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके बढ़िया शुद्ध कपड़ों के साथ पूरे परिवार के साथ घर से निर्माण लाड़ू लेके आओ, नहीं तो यहाँ व्यवस्था की होगी। और अपनी थालियों में 64 दीपक सजा के लाओ, 16 दीपक अपने अपने घर से लाओ, 16 दीपक। दिवाली और निर्माण भगवान पारसनाथ में कोनों में दोनों में अंतर, एक कोई अंतर नहीं। वे 24 में थे और ये मोक्ष कल्याणक सबका वही मना जो दिवाली को मनाते। सभी लोग अपने अपने घरों से 16 दीपक ले लेंगे, 16 दीपक पे कलर कर लेना, उस पर हो सके तो 16 कारण भावनाएं लिख देना, ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं। और 32 बातियाँ रखना, 32 बातियाँ रखना, 64 बाती बन जाएंगी उसकी। 2 बाती होती ना, एक ऐसा रख देना, 64 बातियाँ बनाओ और 64 ज्योतियाँ यहाँ जलाओ। जब निर्माण लाड़ू चढ़े, आपके हाथ में 64 थालियों, 64 ज्योति का थाल हो, आप अपने घर से लाइए, 64 ज्योतियाँ जलती हुई थाल आपके हाथ में हो, और वो 64 थालियाँ भगवान के निर्माण कल्याणक पर, वो भगवान की 64 रिद्धियों का प्रतीक है। 64 रिद्धियों की अपन ज्योति जलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अंधेरा दूर होकर के प्रकाश आएगा। तो सभी महिला पुरुष अपने अपने परिवार से 16 दीपक, 64 ज्योति यहाँ लाएंगे। जब निर्माण कांड पड़ा जाएगा तब वो आप जलाएंगे, और उसके बाद आप अपने पास से लाड़ू अपने घर से लेके आएँ, नहीं हो तो कमेटी की व्यवस्था की होगी। कमेटी ने व्यवस्था की है, फोकट में कोई लाड़ू मत लेना। हाँ, ईमानदारी से बनाने की, घर घर कौन बनाए, तो यहाँ लाड़ू चढ़ाना। और हमें बताया गया कि ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सब लोग साक्षात पारसनाथ टोंक पर जाके लाड़ू चढ़ाएंगे। यदि सबकी व्यवस्था ना भी बन पाए तो 23 लोग तो पहले प्रथम लाड़ू वाला फिर क्रम बना देंगे, करके चढ़ता जाएगा व्यवस्था के अनुसार। तो ये सब शुभ संकेत हैं। सब कुछ अभी पर्दे के अंदर है और कल सब कुछ पर्दे के बाहर होगा। आ रहा है। श्रवण वाले इस बार 311 किलो का लाडू ला रहे हैं, 311 किलो का बना के। हर साल लाते हैं वो। उनका शुरू हुआ था शायद 108 किलो से, और बहुत बड़ा 311 किलो का लाडू बहुत अच्छी डिजाइन में बना करके वो लाते हैं। अभी बताया कि वो लेके आ रहे हैं, वो भी कल यहीं चढ़ेगा। तो कल सबको बहुत जल्दी अपना सब भोजन पानी नाश्ता शाम को बना लेना।
सुबह 4 बजे सब घरों में हलचल होना चाहिए और सब लोग दिवाली की तैयारी करो और हो सके हर व्यक्ति अपने घर में यहाँ आने के पहले 5 दीपक जला करके आएगा। कम से कम 5 दीपक आप लोग अपने अपने घरों में जला करके दरवाजे पर या जो भी आपका पूजा का स्थान हो वहाँ रख करके जला करके फिर मंदिर के लिए 64 बातियों से आए। कल ये पंडाल ऐसा लगे कि साक्षात दिवाली का दिन आ गया। और पारसनाथ के संबंध में मैंने पहले ही कहा, उनके संकट की महिमा इसलिए है, मैंने पहले ही कहा था कि संकट आने से, विरोधियों से संकट आता है, उसमें भक्ति से ज़्यादा ताकत होती है, भक्ति से ज़्यादा ताकत होती है। और जिन पर संकट आया है ऐसे भगवान और महावीर को पूजने से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। वो मैं बता रहा था एक दिन, शायद नहीं बता पाया, कि संकट वाले महाराजों के चित्र क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं शेर नहीं खाते हुए। ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों पारसनाथ ने प्रसिद्धि प्राप्त की, क्यों लोग पारसनाथ को चाहते हैं। संकट वाले तीर्थंकर की पूजा करना, वंदना करना, इतना बड़ी शक्ति आती है, कल के दिन तुम्हारे ऊपर वज्र का पहाड़ भी टूट पड़ेगा और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने पारसनाथ भगवान को अपना इष्ट देव मानकर पूजा की थी। तो कल का दिन एक बहुत अधिक माहौल का दिन हो। सारे भारत में कल मनाया जा रहा है और सब जगह, यहाँ भी सब मंदिरों में मनाया जाएगा। तो या तो मना करके 7 बजे के पहले मना लो और या फिर 9 बजे के बाद जाकर अपने अपने मंदिरों में मनाना। 2 समय दे दिए, या तो 7 बजे के पहले मना के आ जाओ और या फिर 9:30 के बाद जाकर मनाना। वो आज 7 से 9 के बीच का यहाँ का जो दृश्य होगा, वो दृश्य तो देखने लायक ही होगा महावीर भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अब मेरे लिए कुछ कहना बाकी नहीं रहा है। आज जो पूज्य गुरुदेव ने 23 तारीख के लिए जो प्रभावना की है, पूरा भारत सुन रहा है। आगरा के नगर के वासी तो सौभाग्यशाली हैं, साक्षात देखेंगे, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से लाइव पूरा भारत देखेगा इस कार्यक्रम को, यह हमारा वादा है।